अगर आपने 12th पास कर ली है या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया है, तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब, फिर वो आपकी स्टेट लेवल होगी या फिर आपकी सेंट्रल लेवल, सभी तरह की गवर्नमेंट जॉब्स हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है 10th पास के लिए। अगर आपने 10th पास किया है तो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो भी आप ये वीडियो कंप्लीट देखिए। अगर आपने ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या पीजी प्रोग्राम या पीएचडी कंप्लीट किए तो सभी के लिए जॉब्स यहाँ पर रहने वाली हैं। अब पहले बात कर लेते हैं, अगर आप हमारे एप्लीकेशन पर नए हैं, हमारे चैनल पे, प्लेटफॉर्म पे हमारे नए हैं, रैंकिंग पीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, तो हमारे एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी इंस्टॉल कर ले। यहाँ पर जब आप वाईटी क्लास नोट सेक्शन पे जाएंगे तो आप यहाँ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्री क्विजेस सेक्शन पे जब आप जाएंगे, विजिट करेंगे, तो यहाँ पर आप फ्री क्विजेस आप दे सकते हैं। स्टडी मटेरियल आपका अपलोड कर दिया गया है, यहाँ पे आपको बुक्स मिल जाएंगी। इसके अलावा सिलेबस आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर हमने अपने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ करते हैं आपका, और इसमें आपका इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है वो देख लेते हैं। उससे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आपका बैंक हो, रेलवे या फिर आप डिफेंस सेक्टर में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए हमने मॉक टेस्ट आपका रेडी कर दिया है। इसका नाम है ऑल इन वन महा टेस्ट पैक। इसमें हमने 3000 प्लस इंपॉर्टेंट टेस्ट हमने यहाँ पे टेस्ट सीरीज हमने इसमें कवर की है। फिर आप चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो या फिर डिफेंस में आप एनडीए, सीआरपीएफ, नेवी, एसएसबी, एयरफोर्स, बीएसएफ, कोई भी आप पोस्ट ले सकते हैं। ऐसे ही बैंकिंग में एसबीआई पीओ, आईबीपीएस, आईडीबीआई, पीओ क्लर्क, सभी के एग्जाम में आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे सभी का। ऐसे ही आपका टीचिंग के लिए भी है और सिविल सर्विस एग्जाम के लिए भी हमने सारे मॉक टेस्ट आपके रेडी कर दिए हैं ऑल इन वन महा टेस्ट पैकेज में। इसकी फीस सिर्फ और सिर्फ आपकी 499 रुपीज इसकी, और आपका 1 ईयर की वैलिडिटी आपकी इसमें रहेगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर सेंट्रल जॉब्स आपकी कौन कौन सी हैं इसमें। तो सेंट्रल जॉब्स आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हैं आपकी सेंट्रल जॉब्स। इसमें कंडक्टिंग बॉडीज की अगर हम बात करें तो पहली जो आपकी कंडक्टिंग बॉडी से इंपॉर्टेंट आपकी है यूपीएससी। यूपीएससी बहुत से एग्जाम कंडक्ट कराती है। अब एग्जाम्स के यहाँ पे बात करें तो आपका सिविल सर्विस एग्जाम है, फिर आपका इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम यूपीएससी ईएससी, ये भी आपका कंडक्ट किया जाता है, यूपीएससी आपका कंडक्ट कराती है। फिर आपका असिस्टेंट कमांडेंट का आपका एग्जाम होता है, ये आपका यूपीएससी कंडक्ट कराती है। इसके अलावा सीडीएस का भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, और अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो आपका सीडीएस है और आपका एनडीए, ये दो एग्जाम आपके यूपीएससी कंडक्ट कराती है। फिर नेक्स्ट आपकी इंपॉर्टेंट कंडक्टिंग बॉडी आपकी है एसएससी। अब एसएससी भी बहुत से एग्जाम कंडक्ट कराती है। पहला आपका जो है वो आपका है एसएससी सीजीएल, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है और इससे बहुत बच्चे इसमें अपियर होते हैं। इसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए तो आप सीजीएल में अपियर हो सकते हैं। इसी तरह 12th पास वालों के लिए यहाँ पर सीएचएसएल एग्जाम होता है, तो वहीं सीपीओ एग्जाम आपका होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एग्जाम होता है। एमटीएस आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है एसएससी के द्वारा, और आपका जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी, ये भी आपका एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है। नेक्स्ट आपकी कंडक्टिंग बॉडी है आईबीपीएस। अब आईबीपीएस कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो आईबीपीएस पीओ का एक एग्जाम होता है, क्लर्क एग्जाम आपका होता है आईबीपीएस का, आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ का एग्जाम होता है। इसके अलावा आरआरबी पीओ का भी एग्जाम होता है, रीजनल रूरल बैंक पीओ आपका एग्जाम होता है, वो भी आपका कंडक्ट किया जाता है आईबीपीएस के द्वारा। और आपका रीजनल रूरल बैंक आरआरबी असिस्टेंट का भी एग्जाम आईबीपीएस ही कंडक्ट करती है। नेक्स्ट आपकी है आरआरबी। अब आरआरबी कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट करती है, तो ज़्यादातर जो रेलवे के एग्जाम होते हैं वो आपकी आरआरबी यहाँ पर कंडक्टिंग बॉडी होती है, आरआरबी इसे कंडक्ट कराती है। अब रेलवे के एग्जाम आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका है एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम आपका आरआरबी कंडक्ट कराती है। फिर आपका एनटीपीसी यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, ये आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है आरआरबी। इसके अलावा ग्रुप डी का एग्जाम होता है, इसमें आपके 12वीं पास अप्लाई कर सकते हैं ग्रुप डी में। वहीं जूनियर इंजीनियर, इसमें आपके डिप्लोमा होल्डर्स यहाँ पर अप्लाई करते हैं जूनियर इंजीनियर एग्जाम में। इसके अलावा और भी अदर जो इंडिपेंडेंट यहाँ पर एग्जाम्स होते हैं तो वो भी इसमें बात कर लेते हैं। तो एसबीआई पीओ का आपका एग्जाम है। इसके अलावा एसबीआई जूनियर एसोसिएट की आपकी वैकेंसी आई थी 2025 में। आपकी एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ की वैकेंसी चल रही है, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की वैकेंसी, और आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, नाबार्ड ग्रेड बी ऑफिसर। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम यहाँ पर रहने वाले हैं। बॉडीज मैंने आपको बता दी हैं, ये एग्जाम आपको हर साल लगभग देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कौन से हैं सेंट्रल और भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर
तो यहाँ पे कुछ आपके पॉपुलर एग्जाम्स हैं जो कि आपका फिक्स नहीं रहता है कि आपके कब इनका ड्यूरेशन यहाँ पे फिक्स नहीं रहता है, टाइमिंग का फिक्स नहीं रहता, लेकिन ये भी आपके अच्छे एग्जाम है। जैसे कि आपका सीबी ग्रेड ए ऑफिसर, IBACIO, ये आपका एग्जाम एक होता है, कंडक्ट किया जाता है। ESIC SO स्पेशलिस्ट ऑफिसर, LIC AO का ये एग्जाम होता है, और LIC ADO ये भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। NICL में आपकी वैकेंसी आती है, NICL में आपकी एक AO की आती है और एक आती है NIACL में आपकी AO की वैकेंसी आती है। ऐसे ही आपकी UIIC में आपकी वैकेंसी आती है AO की। ऐसे ही दिल्ली पुलिस में आपकी कांस्टेबल की पोजीशन पर रिक्रूटमेंट आती है, और भी दिल्ली पुलिस में आपकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर आती है। अब बात कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। तो स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में पहले हम यहाँ पे 3 कैटेगरी में बांटते हैं। पहले हम बात करते हैं क्लास 4 की, जिसमें आपके क्लास 10th क्लास 12th वाले एलिजिबल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है क्लास 4 कैटेगरी में, जिसमें आपकी 10th और 12th रिक्वायर्ड होती है, कहीं कहीं पे ITI भी रिक्वायर्ड होता है। स्टेट बाय स्टेट ये आपका वेरी करता है। अब इसमें कौन सी पोस्ट आती है, तो MTS की, यानी कि मल्टी टास्किंग स्टाफ, ये आपकी पोस्ट आपकी रहती है। ड्राइवर की आपकी पोस्ट रहेगी, कुक की पोस्ट रहती है, तो वहीं वॉचमैन की आपकी पोस्ट रहती है। क्योंकि क्लास 4 कैटेगरी की आपकी है। क्लास 3 कैटेगरी नॉन ग्रेजुएटेड में आते हैं, तो इसमें आपकी थोड़ी अच्छी सैलरी वाली रहती है, यानी कि क्लास 4 की जो सैलरी होगी उससे अच्छी सैलरी आपकी क्लास 3 वाली जॉब में होगी। अब इसमें कौन कौन से पोस्ट हैं, तो इसमें आपका असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर ADO की पोजीशन आती है स्टेट में, तो वहीं नायाब तहसीलदार ये भी आपकी पोस्ट है। इंस्पेक्टर की आपकी जॉब आती है, तो वहीं क्लर्क की जॉब ये भी आपकी क्लास 3 कैटेगरी नॉन ग्रेजुएटेड पोस्ट है। अब आते हैं क्लास 2nd ग्रेजुएटेड पोस्ट में, तो ये आपकी स्टेट पब्लिक सर्विस यानी जो स्टेट PSC होती है वो रिक्रूट करती है इन पोजीशन पर। अब पोजीशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी SDM की पोस्ट आपकी स्टेट PSC के थ्रू रिक्रूट होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका DSP है, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, और आपका तहसीलदार और आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये जो आपकी पोस्ट होती है आपकी स्टेट PSC के थ्रू यहाँ पर पे रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है, तो हमने डिस्कस कर लिया सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी जॉब आती है, कौन इसकी क्या हायरिंग करता है, कौन किस पोस्ट से आपकी हायरिंग आती है। स्टेट गवर्नमेंट में आप देख सकते हैं ये आपकी पोस्ट जो है मैंने कॉमन बताई है, आपके स्टेट बाय स्टेट वेरी कर सकती है। हो सकता है कहीं पे आपका मार्च में आ गई रिक्रूटमेंट, तो कहीं पे आपकी अक्टूबर में आ गई, तो ये स्टेट बाय स्टेट आपकी वेरी करती है। बाकी पोस्ट मैंने जो बताई है इसकी सैलरी भी अच्छी रहती है, सबसे कम सैलरी क्लास 4 की रहेगी, उससे क्लास 4 से ज़्यादा सैलरी आपकी क्लास 3rd नॉन ग्रेजुएटेड की रहेगी, वहीं क्लास 3rd नॉन ग्रेजुएटेड से अच्छी सैलरी क्लास 2nd की जो पोस्ट हैं जो आपको बताई मैंने, की सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। तो ये थी टॉप आपकी गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आपने 12th पास कर लिया है, या फिर डिप्लोमा, या फिर अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। हर साल ये वैकेंसीज आपकी आती हैं। ऐसे ही जॉब रिलेटेड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।